like we नमस्कार साथियों, आज मैं इधर उधर की बातें ना कर सीधा मुद्दे पर आता हूं। आप मेरे हाथ में यह जो किताब देख रहे हैं, इसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। यह किताब को आप ध्यान से देखिए। यह किताब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक स्कूलों में मुफ्त दी जा रही है। जानी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इसका निःशुल्क वितरण किया जाता है और ये इतिहास की किताब है। लेकिन इस इतिहास की किताब में केवल जो मुस्लिम आक्रांता हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करा, हिंदू मंदिरों को नष्ट करा, किस तरह से उनको महान और योग्य शासक बताया जा रहा है और किस तरह 7वीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें इस्लामिक पूजा पद्धति की शिक्षा दी जा रही है। मैं आपको बाकायदा पेज खोलकर दिखाऊंगा और वीडियो में वो सब फ्लैश भी करूंगा। इसका पहला चैप्टर देख लीजिए इस किताब का। इसका ये पहला चैप्टर है इस किताब का, भारत का इस्लाम में आगमन। और इसमें लिखा हुआ है, अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और इस्लाम से आकर्षित होते हुए बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने इस्लाम अपना लिया और ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। इसमें यह लिखा हुआ है, लेकिन यह नहीं लिखा किस तरह जो यहाँ मुस्लिम आक्रांताएं किस तरह उन्होंने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, तलवार के दम पर लोगों को प्रताड़ित किया और इस्लाम अपनाने के लिए बाधित किया। इसमें कोई शब्द नहीं लिखा। इसमें उनके आखिरी रसूल और मोहम्मद के बारे में भी लिखा है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। इसमें आप सुनिए उन्होंने मोहम्मद के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा, यह अरब देश की बात है। वहां मक्का नामक शहर में सन 1700 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे बड़े कबीले हुआ करते थे जो लगातार आपस में लड़ते थे। यह बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद ने कबीलों के बीच आपसी भाईचारा और सौहार्द बढ़ाया और संदेश देने लगे, ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह है और सीधे सरल तरीके से अल्लाह की प्रार्थना या इबादत करनी चाहिए और जो अल्लाह को मानने वाला है वह सब लोग एक बराबर है। मोहम्मद साहब का चरित्र पढ़ाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मोहम्मद साहब के चरित्र में यह भी पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े और क्यों लड़े। उन्होंने अपने जीवन में कितने निकाह किए और किस किस उम्र की औरत के साथ निकाह किए। खलीजा की उम्र क्या थी और आयशा की उम्र क्या थी, यह सब इसमें नहीं बताया गया है। हर धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनका जीवन चरित्र लोगों को बताया जाता है, लेकिन शायद मोहम्मद का जीवन चरित्र बताने की हिम्मत किसी इतिहासकार में नहीं है। वे कृष्ण को तो रसिया लिख देते हैं, उनको गोपियों का कहाना लिख देते हैं। भगवान राम का पूरा जीवन चरित्र लिखा गया है कि उन्होंने जन्म काल से लेकर मृत्यु काल तक क्या करा। लेकिन मोहम्मद
उसके बारे में लिखा तो केवल उनकी अच्छाइयों को। और आगे मैं बताता हूं, इससे बड़ी जो बात है वो आपको सुनना चाहिए। ये देखिए, ये तीसरे पेज पर ये क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने, ये पढ़ लीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैं आपको फ्लैश भी करूंगा। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। सबसे पहले तो कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है, केवल अल्लाह और मोहम्मद पूजनीय है। बाकी हमारे जो देवी देवता हैं, चाहे कृष्णों के हैं या यहूदियों के हैं या यूनानियों के हैं, वो पूजने लायक नहीं है। उनकी अगर आप इबादत करते हो या पूजा करते हो तो आप काफिर हो, और ये उनकी नज़रों में आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है काफिर होना। दूसरा है नमाज प्रतिदिन 5 बार पढ़ना, जिसमें अल्लाहू अकबर कहा जाता है, यानी अल्लाह से महान कोई नहीं है। रोज़ा, रमजान महीने में रोज़ा रखना, और ये भी नहीं बताया गया रोज़ा किस कारण से रखा जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है आप सबको मालूम है। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता। लेकिन गरीब कौन? केवल मुसलमान। बाकी धर्मों के लिए कभी कोई धर्मार्थ प्याऊ नहीं लगाते, कोई भोजनालय नहीं चलाते, कोई चिकित्सालय नहीं चलाते, क्योंकि उनकी नज़रों में काफिर है। कोई भंडारे नहीं करते, केवल मुसलमानों का उत्थान के रूप में आप ज़कात दो। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना, वही मक्का जहां रखी हुई 365 देवी देवताओं की मूर्तियों को मोहम्मद साहब ने खंडित कर दिया था। अब मैं इन बातों से हटकर आपको उन मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में बताता हूं जिनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। और यह है पाठ संख्या 3, पेज नंबर 26। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने पद्मावत फिल्म देखी हो तो आपको अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। वही अलाउद्दीन खिलजी जो एक समलैंगिक था, जिसने अपने चाचा की बेटी के साथ निकाह करा और उसी चाचा की हत्या कर कर दिल्ली की सल्तनत में गद्दी हत्या ली। उसने चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता से आकर्षित होकर चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया, लाखों राजपूतों की हत्या कर दी, केवल एक औरत को हत्याने के लिए। और जब पद्मावती को यह लगा कि हम अपनी इज्जत सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने, रानी पद्मावती ने 16,000 अपनी दासियों और अपनी सखियों के साथ जोहर किया। जोहर के मायने होते हैं एक बहुत बड़ी चिता सजाई जाती है, जिसमें सुहागन स्त्रियां और कुंवारी बच्चियां उस चिता में कूद जाती हैं, अपने प्राण दे देती हैं ताकि हम किसी पर पुरुष के हाथों में ना लगे। और कहते हैं वो आग जब शांत हुई थी उस अग्नि कुंड की, तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने उस राख में से 78 मन सोना, जो उन स्त्रियों ने जेवर पहन रखे थे, वह भी लूट लिया था। लेकिन इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि अलाउद्दीन खिलजी 1626 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली में सल्तनत अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमा का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे हैं।
इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन की उदार नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। वह कुशल और योग्य शासक था, यह भी लिखा हुआ है। लेकिन यह नहीं लिखा कि उसने कितने हजार हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करा, कितने हजारों लाखों निरपराध लोगों की हत्या करी और मासूम बच्चों को सूली पर लटका दिया। अब एक ऐसे आक्रांता के बारे में बताता हूं जो इस भारत में सबसे दुर्दांत माना जाता है। जी हां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। अगर आपने छावा फिल्म देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह औरंगजेब ने अत्याचार करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज को यातनाएं दी 40 दिन तक, और इस्लाम कबूल ना करने की वजह से आखिर में अंत में उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। ये वही औरंगजेब है जिसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, वहां ज्ञान वापी नामक मस्जिद बनाई मंदिर के ऊपर। ना जाने कितने, सबसे बड़ा दुर्दांत अगर कोई हत्यारा था और कट्टर मजहबी था वो ये औरंगजेब था। इसके विषय में यह भी नहीं लिखा गया कि इसने अपने सगे भाई की दारा शिकोह की हत्या कर दी गद्दी हत्याने के लिए। अपने छोटे भाई मुराद का सर काटकर उसके सर को हाथी पर रखकर दिल्ली की गलियों में घुमाया और अपने बाप शाहजहां को मरते दम तक आगरा के लाल किला में कैद रखा, केवल 2 समय की पेट भरने के लिए रोटी और 1 लोटा जल देता। इसने अपने बहनों की भी शादी नहीं होने दी। सबसे ज्यादा अत्याचारी, लेकिन इसके बारे में क्या लिखा हुआ है दुर्दांत हत्यारे के बारे में, सुनिए आप ध्यान से। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां भी इसको अच्छा दर्शाया गया। अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने के लिए मुहत्सिब नामक एक अधिकारी नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई। वह स्वयं सिद्धत वीणा वादक था। संगीत पर रोक लगाई लेकिन खुद उसको बताया गया वीणा वादक था। समारोह के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत यानी आम जनमानस के लिए खुद मस्ती में होता था तो वीणा बजाता था और उसके हरम में भी नृत्य संगीत गूंजता था। वाह भाई वाह। और इसको भी एक बहुत अच्छा शासक बताया गया। उसमें यह बताया गया क्यों उसने राज्यों का विस्तार करा, कि उसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने दूसरे राज्यों को अपने अधीन करा। ज़कात के रूप में, जजिया के रूप में उसने पैसा इकट्ठा करा ताकि शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। लेकिन जजिया के बारे में ये नहीं बताया किस तरह केवल जजिया कर हिंदू व्यापारियों से और हिंदुओं से वसूला जाता था, उन तीर्थ यात्रियों से वसूला जाता था जो तीर्थ यात्रियों पर जाते थे, और जो जजिया कर नहीं देते थे उनको उनके तन पर कोड़े मारे जाते थे। ये हमारे 7वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आप देख लीजिए, ये पुस्तक छात्रों को निःशुल्क दी जा रही है सरकारी स्कूल के। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। योगी जी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यमिक स्कूलों में इस तरह से इस्लामिक पूजा पद्धति का प्रचार हो रहा है।
मुस्लिम आक्रांता को महान बताया जा रहा है। यह है इस किताब को जो राइटर हैं, लानत है उन पर जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखी, और भोले भाले बच्चों के मन में उनकी क्या छवि बन रही होगी जो दुर्दांत आक्रांता थे। आपको विचारना चाहिए। और अंत में केवल इतनी एक बात कहूंगा, अपने लिए नहीं, इस वीडियो को, मेरे लिए नहीं, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए ताकि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के शासक, या यूं कहूं आज के जो वहां मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सके, ताकि यह सच्चाई उनके सामने आ सके। शायद यह सच्चाई योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता होगी, और उनको पता भी चलनी चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे मासूम अबोध बच्चों को, किस तरह उनका इस्लाम के प्रति उनको आकर्षित किया जा रहा है, किस तरह दुर्दांत शासकों को महान बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को वायरल कीजिएगा साथियों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।